अगर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो क्या होगा? क्या इमरान खान इसकी इसी वक्त छुट्टी हो जाएगी या वो कुछ वक्त के लिए वजीर आज़म रह सकते हैं? अगर हाँ तो कितने वक्त के लिए? और नया वजीर आज़म कौन होगा? नई हुकूमत कितने अरसे के लिए काम करेगी? क्या कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी या फौरी तौर पर नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे? और अगर फौरी तौर पर नए इलेक्शन ना किए गए और मुद्दत भी पूरी ना की गई तो क्या होगा? फिर नई हुकूमत जो बनेगी वो कितने दिन के लिए रहेगी? इस वक्त बात करेंगे हम नंबर गेम की तरफ। कितने तहरीक अदम एतमाद आ चुकी हैं और कितनी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है, ये सब हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और इसके साथ साथ बहुत कुछ डिस्कशन होगी, तो देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ HD चैनल। जी नाजरीन, तो बात करते हैं सबसे पहले तहरीक अदम एतमाद की। ये मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी तहरीक अदम एतमाद होती क्या है? आइन के आर्टिकल 95 के तहत अगर वजीर आज़म या स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी हो तो एक तहरीरी नोटिस असम्बली में जमा कराना होता है। इस पर 20% MNAs के साइन होना ज़रूरी होते हैं। इस वक्त MNAs की तादाद तकरीबन 342 है। इस तरह नोटिस पे 69 MNAs के एटलीस्ट साइन बहुत ज़रूरी होते हैं। ये नोटिस मिलने के बाद स्पीकर 7 दिन की में हर सूरत वोटिंग कराने का पाबंद है, मगर पहले 3 दिन जो होते हैं उसमें वोटिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि 4 से 7 दिन के अंदर अंदर वजीर आज़म की जो किस्मत है उसका फैसला होना होगा। अगर वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ 172 वोट पड़ जाएं तो वो फारिग हो जाएंगे। इस तरह सदर मुमलिकत कौमी असम्बली में दूसरी बड़ी पार्टी यानी नून लीग को हुकूमत बनाने की ऑफर करेंगे। अगर नून लीग भी हुकूमत बनाने में नाकाम हुई तो तीसरी बड़ी पार्टी जो है इस वक्त पीपल पार्टी, उसको ऑफर करेंगे सदर मुमलिकत के आप हुकूमत बनाएं। अगर वो भी नाकाम हो गए तो इसी तरह सदर जो है ना असम्बली तोड़ सकता है, क्योंकि कोई भी हुकूमत नहीं बन सकती। अब बात करते हैं कि अगर वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब हो भी जाती है, तब भी सदर मुमलिकत इनको वजीर आज़म बना सकते हैं, लेकिन कुछ अरसे तक उनको कह सकते हैं कि आप अपना काम जारी रखें, लेकिन तब तक जब तक नया वजीर आज़म इलेक्ट नहीं हो जाता। इस वक्त तक वजीर आज़म अपना काम करते रहें। इसके बाद जैसे ही नया वजीर आज़म इलेक्ट हो जाएगा, इसी वक्त इमरान खान से वजीर आज़म का ओहदा छीन जाएगा। अहम बात यह है कि नए वजीर आज़म के आने तक इमरान खान जो हैं वो कौमी असम्बली नहीं तोड़ सकते, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद सबमिट हो चुकी होती है। इस वक्त तमाम अपोजिशन इकट्ठी है, इसलिए नया वजीर आज़म आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वजीर आज़म कौन हो सकता है ये अभी तक क्लियर नहीं है। शहबाज शरीफ भी इसका उम्मीदवार है, इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी भी, और इसी तरह बहुत से और उम्मीदवार भी होंगे जो नए वजीर आज़म बनना चाहेंगे। तो देखते हैं कि चांसेस किसके बनते हैं। नया वजीर आज़म इस वक्त जो भी बनेगा तो वो फौरन इलेक्शन नहीं करवाएगा, पहले इलेक्शन की इस्लाहात की जाएंगी। अगर इलेक्शन की इस्लाहात नहीं की गई तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। ये अमल चंद हफ्तों से चंद महीनों में भी मुकम्मल हो सकता है ये अमल, और इसके बाद फिर वजीर आज़म कौमी असम्बली तोड़ देगा और नए इलेक्शन होंगे। तो ये प्लान है वो है जो अपोजिशन ने इस वक्त दिया है कि पहले वजीर आज़म बनेगा, फिर इलेक्शन में इस्लाहात की जाएंगी और इस्लाहात करने के बाद इलेक्शन करवाया जाएगा असम्बली तोड़कर, और नए इलेक्शन के लिए जाएंगे। ये प्लान जो अपोजिशन इस वक्त दे चुकी है। अगर फ़र्ज़ करें, मगर ये भी हो सकता है कि कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी कराई जाए और शायद इलेक्शन अपने वक्त पर यानी 2023 में हो। अब बात करते हैं नंबर गेम की। वज़ीर आज़म बनने के लिए 172 वोट चाहिए होते हैं। वज़ीर आज़म बनने के लिए टोटल 172 वोट चाहिए होते हैं। अपोजिशन के बाद इस वक्त 162 या 163 वोट हैं। यूँ अपोजिशन को सिर्फ 10 वोट चाहिए वज़ीर आज़म लाने के लिए, जबकि अपोजिशन का दावा है कि इसके पास PTI के जो नाराज़ कारकुन हैं या नाराज़ MNA हैं
उनमें से 24 MNAs की हिमायत इनको हासिल है। सबसे ज़्यादा नून लीग का दावा है कि उनके पास 14 MNAs की या 16 MNAs की हिमायत हासिल है। उसके बाद पीपल पार्टी है जो कहते हैं कि 6 MNAs की हिमायत हमें मतलब हासिल है। और उसके बाद आते हैं जमीयत उलमा इस्लाम, जिनको 2 PTI जो MNAs हैं उनकी पूरी की पूरी सपोर्ट है। अब देखते हैं कि इनके पास अगर ये सारे MNAs गए तो ऑफ कोर्स ये अपना वज़ीर आज़म ले आने में कामयाब होंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जहांगीर खान तरीन ग्रुप की, तो वो भी ये समझते हैं कि 7 MNAs इस वक्त जहांगीर खान ग्रुप के साथ हैं जो तहरीके अदम एतमाद में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अब बात करते हैं हुकूमती इत्तेहादी की। हुकूमत की जो सीट हैं उनके अलावा जो इत्तेहादी हैं वो MQM में से हैं 7 सीटें, काफ लीग में से 5, BAP 5 और GDA 3 और AM जो है वो 1 सीट के साथ हुकूमत के इत्तेहादी हैं। हुकूमत के पास टोटल नंबर ऑफ सीट 179 है, लेकिन देखना होगा कि कितने हुकूमती अरकान, चाहे वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं या PTI के कारकुन हैं, MNAs हैं, वो कितने नाराज़ होकर अपोजिशन में जाते हैं। इस बात से फैसला होगा कि इस वक्त कौन अपना वज़ीर आज़म ला सकता है। मज़े की बात यह है कि अगर PTI के नाराज़ उम्मीदवार वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट देते हैं तो हो सकता है कि वो नाअहल हो जाए इमरान खान साहब, और हुकूमत की कोशिश होगी कि ऐसा ना हो। इसलिए वो PTI की कोशिश होगी कि तमाम कारकुनों को मना कर देंगे कि वो इजलास में जाएं ही ना। इस तरह ये बात क्लियर हो जाएगी कि जो MNAs इजलास में जाएंगे तो वो इसका मतलब ये है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं अपोजिशन को, और इस तरह उनके नाम भी सामने आ जाएंगे। अब बात करते हैं माजी के कुछ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। तो पहली दफ़ा 1957 में तहरीक अदम एतमाद लाई गई उस वक्त के वज़ीर आज़म AA चंद्रीगढ़ के खिलाफ। इन्होंने ये जो तहरीक थी इसके अभी वोटिंग होनी ही थी, उससे पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था। तो इस तरह ये तहरीक कामयाब हो भी गई थी, लेकिन प्रैक्टिकली ये कामयाब नहीं हुई थी। इसके बाद दूसरी जो बार जब 1985 में फ़खर इमाम उस वक़्त के स्पीकर हैं उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी और वो कामयाब हुई थी। जो मेजॉरिटी वोट थे वो अपोजिशन के हक में गए थे और वो उनको हटाना पड़ा था। इसके बाद फिर फर्दर बेनज़ीर के खिलाफ भी लाई गई तहरीक अदम एतमाद, और अब देखते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक लाई जा रही है अदम एतमाद, ये कामयाब होती है या नहीं। इस तरह की मज़ीद मज़ेदार इंफॉर्मेशन के साथ हमारे साथ रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप लोगों से होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।